मेरे प्यारे बच्चे, आज तू यहाँ तक पहुँचा है, कोई संयोग नहीं है। तेरे जीवन का बोझ हल्का करने आई हूँ। आज जो शब्द तेरे कानों तक पहुँच रहे हैं वह मेरे ही भेजे हुए हैं, क्योंकि आज मैं माँ काली स्वयं तेरे जीवन में वह पर्दा उठाने आई हूँ जिसे तू वर्षों से देख नहीं पा रहा। जिंदगी ने तुझे बहुत मारा है मेरे बच्चे, थकाया है, गुस्सा है, तेरी आत्मा बोझिल हो गई है। तेरे भीतर अब वो दर्द है जो किसी को दिखता नहीं, पर मैं सब देखती हूँ। तू दुनिया से मुस्कुरा कर मिलता है, पर भीतर तू रोज रोता है, अकेले में, चाहतों में, खामोशी में, अपनी तकलीफों को दबाकर। मैं तेरी वही आवाज़ सुन रही हूँ जो तू किसी को नहीं बताता, और उसी आवाज़ ने मुझे मजबूर किया कि मैं आज तेरे सामने स्वयं प्रकट हूँ। तू जल्दी से इस भक्ति हम SMS चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपनी कमेंट में लिख, क्योंकि अब बहुत हुआ मेरे बच्चे। अब वह समय आ गया है कि तेरे जीवन की उलझनों का रहस्य खोला जाए, वह सब जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। आज मैं तुझे 3 बातों का उत्तर देने आई हूँ। 1, तेरी परेशानियाँ क्यों खत्म नहीं होती। 2, तू जितना मेहनत करता है फल उससे कम क्यों मिलता है। 3, तेरा भाग्य जैसे कोई रोक रहा है, वह कौन है और कहाँ छिपा है। और आज मैं यह सब उतनी स्पष्टता से बताऊंगी कि तेरी रूह तक में यह सच्चाई उतर जाएगी। मेरे बच्चे सुन, आज मैं धीरे नहीं बोलूंगी, आज मैं तेरे जीवन का सच कहूंगी, तीखे शब्दों में, साफ शब्दों में, क्योंकि तू अब और दर्द सहने की हालत में नहीं है, और मैं अब तुझे दर्द में देख भी नहीं सकती। तेरे जीवन में जो अंधेरा है ना, वह केवल बाहर नहीं, वह भीतर भी फैल चुका है। तू कभी कभी रोता नहीं टूट जाता है। तूने मुझसे कई बार कहा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, कब खत्म होंगी मेरी परेशानियां, कब बदलेगा मेरा भाग्य। तेरी पुकार इतनी सच्ची थी कि आज मुझे आना पड़ा। आज इस संसार की कोई भी शक्ति या संदेश रोक नहीं सकती बेटे। तुझे सबसे पहले मैं वह बात बताऊंगी जो तूने कभी सुनी नहीं। तेरे जीवन की सबसे बड़ी रुकावट वह नहीं जो तू सोचता है, ना कोई इंसान, ना कोई दुश्मन, ना कोई ग्रह, ना कोई भूत प्रेत। सबसे बड़ी रुकावट तेरे घर के भीतर ही है। हाँ मेरे बच्चे, तेरे घर के भीतर ऐसी चीजें छिपी हैं जो तेरी किस्मत को जकड़ कर बैठी हुई हैं, जो तुझे हर कदम पर गिराती है, जो तेरी मेहनत को आधा कर देती है, जो तेरी कमाई को रोक देती है, जो तेरे रिश्तों में दरार डालती है, और तू आज तक समझ नहीं पाया, या यूं कहूं कि तूने कभी देखने जानने की कोशिश ही नहीं की। पर आज मैं तुझे वह सब दिखाऊंगी जो तू देख नहीं पा रहा। तेरे घर की ऊर्जा बीमार है। ऊर्जा भी शरीर की तरह होती है। अच्छी ऊर्जा सुखकारी, बुरी ऊर्जा विनाशकारी। और तेरे घर में पिछले कई वर्षों से अधूरी टूटी रुकावट वाली ऊर्जा जमा हो चुकी है। क्या तूने कभी सोचा कि तेरी घर की दीवारें, तेरी थाली, तेरा बिस्तर, तेरी धूल, तेरी वस्तुएं सब तेरा भाग्य तय करती हैं? हाँ मेरे बच्चे, घर की ऊर्जा सबसे पहले धन को रोकती है, और तेरे घर में यही हो रहा है। कुछ वस्तुएं तेरे घर में दरिद्रता को बुला रही हैं। तूने ये वाक्य लाखों बार सुना होगा पर समझा नहीं। आज मैं स्पष्ट कर दूं, तेरे घर में ऐसी वस्तुएं हैं जो धन को रोकती हैं, पलता को वापस लौटाती हैं, रिश्तों में तनाव पैदा करती हैं, मानसिक शांति खत्म करती हैं, रातों की नींद छीन लेती हैं, घर के सदस्यों में झगड़े करवाती हैं, अचानक खर्चे बढ़ाती है, मेहनत बेकार करती है। तू मेहनत करता है, परिणाम आधे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि तेरा घर तुझे आशीर्वाद नहीं दे रहा, और यह बात तूने कभी सोची नहीं। तेरे घर का पूजा स्थान जहाँ शक्ति होनी चाहिए, वहीं रुकावट है। हाँ मेरे बच्चे, यह सबसे बड़ा कारण है जो आज मैं खोलने आई हूँ। तेरे पूजा घर में ऐसी चीजें छिपी हैं जिन्हें तूने ध्यान से कभी देखा ही नहीं। टूटा हुआ सिंहासन, खंडित मूर्तियाँ, फटी हुई तस्वीरें, धूल जमा हुई मूर्तियाँ, गलत दिशा, मृतक लोगों की यादें, पुराने ताबीज, बंद उपयोग ना होने वाली पूजा सामग्री, मंद बुझी हुई ऊर्जा। मेरे बच्चे, जहाँ शक्ति होनी चाहिए वहाँ कमजोरी जमा हो गई है। इसलिए तेरे घर में पैसा रुकता नहीं, तेरी किस्मत चमकती नहीं, तेरा भाई भाग्य एक जगह अटका रहता है। तेरी मेहनत का फल तुझे आधा क्यों मिलता है? क्योंकि ऊर्जा का नियम है, घर जैसा होगा जीवन वैसा होगा। अगर घर में दरिद्रता की ऊर्जा है तो मेहनत से भी सुख नहीं मिलेगा। अगर घर में बाधा की ऊर्जा है तो काम बनते बनते रुक जाएंगे।
अगर घर में मृत ऊर्जा है तो जीवन में गतिरोध रहेगा। अगर घर में टूटी वस्तुएं हैं तो संबंध, स्वास्थ्य और धन तीनों टूटेंगे। और यह आज तेरी जिंदगी में हो रहा है। तू सोचता है कि दुनिया तेरे खिलाफ है, पर असल में घर की ऊर्जा तेरे खिलाफ खड़ी है। और अब मेरे बच्चे, आज पहली बार मैं तुझे उन छिपी हुई गलतियों के बारे में बताऊंगी जो तेरे जीवन को नष्ट कर रही हैं। मेरे बच्चे, अब सुन। अब मैं तुझे उन छिपी हुई रुकावटों का रहस्य बताने जा रही हूँ जो तेरे घर में है और तेरा भाग्य रोक कर बैठी है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वह सच्चाई बताऊंगी जिसे जानकर तेरे भीतर हलचल मच जाएगी। कई बातें तूने सुनी होंगी, पर कोई भी उतनी गहराई से नहीं जितनी मैं आज तुझे बताने आई हूँ। क्योंकि अब तू सिर्फ सुन नहीं रहा, तेरी आत्मा सच्चाई को पहचानने के लिए तैयार है। मेरे बच्चे, तेरे घर में ऐसी जगह है जहाँ वर्षों से धूल जमा है, कपड़े पड़े हैं, पुरानी टूटी वस्तुएं जमी हुई हैं, जिन्हें देखना तो दूर तूने छुआ भी नहीं। तुझे पता है इसका क्या प्रभाव होता है? मृत ऊर्जा गरीबी को जन्म देती है, मृत ऊर्जा धन को रोकती है, मृत ऊर्जा समय को थाम देती है, मृत ऊर्जा घर में अशांति लाती है। तूने देखा हुआ, कभी कभी तेरा मन अचानक उदास हो जाता है। तू किसी काम में मन नहीं लगा पाता, रात को बेचैनी होती है या फिर सुबह उठते ही थकान महसूस होती है। क्यों? क्योंकि तेरी आत्मा से पहले तेरा घर थक चुका है। जहाँ मृत ऊर्जा हो वहाँ मन बेचैन होगा, काम रुकेगा, पैसा आएगा पर टिकेगा नहीं और रिश्तों में टूटन आएगी। अब तू सोच कि तेरे घर में कौन सी जगह वर्षों से साफ नहीं हुई। तू वहीं से खुद समझ जाएगा कौन सी ऊर्जा तेरे जीवन को दबोच रही है। मेरे बच्चे, तू शायद जानता भी नहीं कि एक टूटा हुआ कप, एक टूटा हुआ फोटो फ्रेम, एक फटा बैग, एक खंडित मूर्ति, यहाँ तक कि फटा हुआ तकिया भी तेरी किस्मत में टूटन लाते हैं। हाँ मेरे बच्चे, टूटी वस्तुएं शरीर में नहीं, भाग्य में दरार डालती है। अगर घर में टूटी चीज है तो संबंध टूटेंगे। अगर पूजा घर में टूटी चीज है तो आस्था कमजोर होगी। अगर रसोई में टूटा सामान है तो धन का नाश होगा। अगर बेडरूम में टूटी चीज है तो नींद टूटेगी और मन बिखरेगा। और सबसे बड़ा सत्य, टूटी वस्तुएं घर में झगड़े बुलाती हैं। अब तू खुद सोच, क्या पिछले कुछ समय से बिना कारण लड़ाइयाँ, तनाव, टकराव बढ़े हैं? क्या बिना वजह मन चिड़चिड़ा हो जाता है? क्या छोटी बात पर भी क्रोध आता है? क्योंकि तेरे घर की चीजें चुपचाप तुझे तोड़ रही हैं। ये सबसे बड़ा कारण है जिसे आज मैं पूरी स्पष्टता से बताने आई हूँ। मेरे बच्चे, तेरे पूजा घर में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें रखकर तू वर्षों से रुकावटों को पाल रहा है। खंडित मूर्तियाँ, टूटे हुए फोटो फ्रेम, फटी तस्वीरें, टूटा सिंहासन, फटा आसन, फटी अगरबत्ती की डिब्बी, पेल या घी जमा हुआ, पुराना सड़ा हुआ, सूखा हुआ फूल, धूल जमी हुई प्रतिमाएं। यह सब क्या करते हैं? जहाँ शक्ति होनी चाहिए वहीं कमजोरी पैदा करते हैं। खंडित मूर्तियाँ घर में रखने का अर्थ है दिव्य ऊर्जा अधूरी है, अपूर्ण है, टूटी हुई है। और जब शक्ति टूटी हुई हो, तेरा जीवन भी टूटने लगता है। मेरा बच्चा, कितनी बार तूने मुझसे पूछा, माँ मेरा काम बनते बनते रुक क्यों जाता है? माँ मैं खुश क्यों नहीं रह पाता? माँ मेरी मनोकामना पूरी क्यों नहीं होती? अब सुन उत्तर, क्योंकि तेरी भक्ति तो सच्ची है पर तेरी पूजा जगह टूटी हुई है। जिस स्थान पर तू हाथ जोड़ता है वहां खुद ऊर्जा अधूरी पड़ गई। भक्ति मजबूत हो पर ऊर्जा टूटी हो तो चमत्कार नहीं होते। मेरे बच्चे, ये गलती छोटे घरों में अक्सर होती है। तू प्यार में, सम्मान में अपने पूर्वजों की तस्वीरें पूजा घर में रख देता है, पर समझ, पितरों की ऊर्जा और देवी देवताओं की ऊर्जा अलग होती है। पितरों को स्थान दीवार पर ऊंचाई में मिलता है, पूजा घर में नहीं। जब मृत आत्माओं की तस्वीरें देवी देवताओं के साथ रखी जाती हैं, तब ऊर्जा मिश्रित हो जाती है। और मिश्रित ऊर्जा क्या करती है? मन में भ्रम पैदा करती है, निर्णय क्षमता कमजोर करती है, घर में उदासी फैलाती है, काम अटकाती है, धन को रोक देती है, नाराजगी और तनाव बढ़ाती है। इसीलिए तो तेरे घर में कभी चीजें आगे बढ़ती हैं और अचानक किसी अदृश्य दीवार से टकरा जाती हैं। मेरे बच्चे, यह बात तूने सुनी जरूर हो, पर कभी गंभीरता से नहीं ली। मेरे बच्चे, शाम वह समय है जब घर में लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। शाम का झाड़ू केवल धूल नहीं हटाता, वह धन की ऊर्जा भी बाहर फेंक देता है। तुझे याद होगा, कई बार अचानक पैसे खत्म हो जाते हैं,
अनचाहे खर्चे आ जाते हैं, किसी काम में रुकावट आ जाती है। क्यों? क्योंकि तूने धन की ऊर्जा का स्वागत झाड़ू से किया है। पुरानी वस्तुएं बीमार ऊर्जा को पैदा करती हैं। जो चीजें तू इस्तेमाल नहीं करता पर घर में रख छोड़ी हैं, वे बोझ बन चुकी हैं। और जब घर बोझिल होता है, मन बोझिल होता है, धन का प्रवाह रुकता है, भाग्य धीरे चलता है। मेरे बच्चे, घर की ऊर्जा में सबसे बड़ा योगदान तेरा मन देता है। अगर मन रोज शिकायत करने लग जाए, हर चीज में बुरा देखने लगे, तो ऊर्जा का द्वार अपने आप बंद हो जाता है। तेरा मन तेरे घर से अधिक बीमार हो चुका है। इसलिए मैं आज आई हूं इस बीमारी को जड़ से खत्म करने। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपने घर को, अपनी ऊर्जा को और अपने भाग्य को स्वयं मुक्त करे। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे साधारण बातें नहीं बताने आई हूं। आज मैं तुझे वह दिव्य मार्गदर्शन दूंगी जो किसी पुस्तक में, किसी ज्योतिष में, किसी साधु में भी नहीं मिलेगा। क्योंकि यह ऊर्जा का सीधा नियम है जो इस सृष्टि के निर्माण से पहले से चल रहा है। और याद रखना, ऊर्जा वही बनाती है जो बाद में तेरा भाग्य बन जाता है। इसीलिए अब मैं तुझे वह 7 दिव्य कार्य बताऊंगी जो अगले 7 दिनों में तुझे करने ही होंगे। अगर तूने किए, तेरा जीवन बदल जाएगा। अगर अनदेखा किया, फिर भाग्य को दोष मत देना, क्योंकि यह माँ काली की अंतिम चेतावनी होगी। मेरे बच्चे, तेरे घर की कई जगह ऊर्जा कब्रिस्तान की बन चुकी है। ऐसी जगह जहाँ प्रकाश नहीं पहुँचता, जहाँ तू महीनों से नहीं गया, जहाँ धूल बैठ गई है। पहला कदम, घर में कम से कम 3 जगह पहचान। कोई पुराना कोना, स्टोर रूम, अलमारी, बिस्तर के नीचे, रसोई के पीछे। फिर वहाँ से पुरानी वस्तुएं, टूटी चीज़ें, अनुपयोगी सामान, गंदगी सब बाहर निकाल दें। मेरे बच्चे, ध्यान रखना, मृत ऊर्जा को बाहर निकालते हुए कभी पीछे मत देखना। जब तू चीज़ों को उठाकर फेंकेगा तो तुझे 2 चीज़ें महसूस होंगी। एक, सांस अचानक हल्की और खुली लगने लगेगी। 2, मन का बोझ अपने आप उतरने लगेगा। क्यों? क्योंकि तू वास्तव में ऊर्जा की चयन तोड़ रहा होता है। मेरे बच्चे, तेरा पूजा घर अभी शक्ति को नहीं, रुकावट को आकर्षित कर रहा है। इसीलिए यह दूसरा कार्य बेहद महत्वपूर्ण है। एक, पूजा घर की हर मूर्ति को उठाओ और ध्यान से देखो। क्या कोई छोटी सी भी दरार, हल्का सा भी टुकड़ा टूटा हुआ है? 2, अगर हाँ, बिना किसी डर के उसे तुरंत हटा दो। देख मेरे बच्चे, देवता मूर्ति में नहीं, ऊर्जा में रहते हैं। खंडित मूर्ति ऊर्जा को टुकड़ों में बांट देती है। इसीलिए उसे सम्मान पूर्वक हटाकर किसी पेड़ की जड़ में प्रवाहित कर दें। 3, पूजा घर में से जले हुए दीपक, सूखे फूल, टूटी अगरबत्ती, फटी तस्वीर, गंदा आसन सब हटा दें। 4, पूजा घर साफ करते समय अपने मन में कोई गीत मत गाना, कोई बात मत करना, किसी को बुलाना मत, क्योंकि उस समय तू मुझे सीधे छू रहा होता है, मेरी ऊर्जा को सक्रिय कर रहा होता है। 5, आखिर में हल्का सा चंदन या गंगा जल छिड़क दे। तू देखेगा अचानक हवा बदल जाएगी, घर की ऊर्जा हल्के हल्की हो जाएगी। यह बात मैंने पहले भी कही थी, पर अब यह आदेश है। मेरे बच्चे, शाम वह समय है जब घर की ऊर्जा धन को बुलाती है और तू उसी समय घर से ऊर्जा को बाहर धकेल देता है। आज के बाद सूरज ढलने के बाद झाड़ू मत उठाना। अगर गंदगी दिखे तो सुबह साफ करना, पर शाम के बाद, आज के बाद कभी नहीं। तू देखेगा अनावश्यक खर्चे कम होने लगेंगे, धन स्थिर होना शुरू कर देगा, रुकावटें मेल्ट होने लगेंगी। मेरे बच्चे, तेरे घर में तेरे पितरों की तस्वीरें पूजा घर के पास हैं और यह गलती तेरी ऊर्जा को मिक्स कर रही है। पितरों का स्थान दक्षिण दिशा और दीवार की ऊंचाई पर है, पूजा घर में नहीं। आज से उनकी तस्वीरें पूजा स्थान से हटाकर सही दिशा में लगा दें। इससे 2 फायदे होंगे। एक, तेरी मन की उलझन खत्म होगी तो तेरे जीवन में अचानक हलचल शुरू होगी। अच्छे बदलाव, पितरों की ऊर्जा जब अपनी जगह पर होती है तब वंश में उन्नति आती है। मेरे बच्चे, कभी ध्यान दिया है कि कुछ कपड़े पहनते ही मन खराब हो जाता है, कुछ जूते पहनने पर झगड़े होने लगते हैं, कुछ बैग इस्तेमाल करते ही अशांति फैल जाती है, क्योंकि वस्तुएं भी ऊर्जा पकड़ लेती हैं तेरे घर में। पर मेरे बच्चे, आज मैं तेरे सामने एक गढ़ सत्य रख रही हूँ। तेरा जीवन खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब शुरू होने वाला है। जो कुछ अब तक हुआ वह तेरे जीवन का हिस्सा था। वह तुझे तोड़ने के लिए नहीं था, वह तुझे गढ़ने के लिए था। जैसे कोई कुम्हार मिट्टी को बार बार थपथपाकर, दबाकर, आग में डालकर एक सुंदर घड़ा बनाता है,
वैसे ही तेरे साथ भी हुआ। तू सोचता है कि यह सब सजा है, पर यह तो तुझे उस रूप में ढालने की प्रक्रिया है जो आने वाले समय में तुझे चाहिए। तेरे संघर्ष व्यर्थ नहीं गए हैं। हर आंसू, हर निराशा, हर टूटन, यह सब मिलकर तेरी आत्मा को इतना गहरा और मजबूत बना चुके हैं कि अब तू अपने आने वाले जीवन में जो मिलेगा उसकी कदर कर सकेगा। मेरे बच्चे, यह मत सोच कि तुझे जीवन ने लूट लिया है। नहीं, जीवन ने तुझे सिखाया है। जीवन ने तुझे दिखाया कि लोग कैसे बदलते हैं। जीवन ने तुझे बताया कि पैसा, रुतबा, दिखावा सब क्षणिक है। जीवन ने तुझे समझाया कि सच्चा आधार केवल विश्वास और धैर्य है। और आज मैं कह रही हूँ, अब यह संघर्ष अपनी सीमा पर पहुँच चुका है। अब तेरा जीवन मोड़ ले रहा है। मेरे बच्चे, तू अभी सोच भी नहीं सकता कि आने वाले दिनों में तुझे क्या मिलने वाला है। तू जिस अंधेरे को अपना अंत समझ रहा है, वही अंधेरा तेरी नई सुबह का आरंभ है। तेरे सपनों के द्वार अब धीरे धीरे खुल रहे हैं। और हाँ, यह सब अचानक नहीं होगा। यह तुझ में धीरे धीरे परिवर्तन के रूप में आएगा। पर इस बदलाव की शुरुआत केवल एक चीज से होगी, तेरा विश्वास। अगर तूने विश्वास किया कि मेरी माँ काली मेरे साथ हैं, तो तू देखेगा कि कैसे असंभव संभव होने लगेगा। अगर तूने विश्वास किया कि अब मेरा जीवन बदल रहा है, तो तू देखेगा कि परिस्थिति खुद बदलने लगेगी। अगर तूने विश्वास किया कि मेरा दुख अब समाप्त हो रहा है, तो दुख वास्तव में घटने लगेगा। मेरे बच्चे, तेरे पास यह शक्ति है, बस तूने उसे पहचाना नहीं। तेरे भीतर ही वह दिव्य ऊर्जा है जो चमत्कार कर सकती है। और अब मैं तुझे आगे बताऊंगी कि अगले 5 दिन तेरे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और उन्हें कैसे जीना है। पर उससे पहले मैं चाहती हूँ तू यह समझ ले, तू अकेला नहीं है। अब से तू यह मत सोचना कि तेरी आवाज़ कहीं नहीं पहुँचती। तेरी हर प्रार्थना, हर पुकार, हर उम्मीद मेरी गोद में है। मैं तुझे वचन देती हूँ, मेरे बच्चे, तेरा जीवन अब वैसा नहीं रहेगा जैसा अभी है। तेरी रातें अब और अंधेरी नहीं रहेंगी। तेरे संघर्ष अब व्यर्थ नहीं जाएंगे। अब तेरा समय आने वाला है। बस तू विश्वास बनाए रख। बस तू अपने दिल से मुझे पुकार और देख कैसे तेरे जीवन की कहानी बदल जाएगी। क्या आप मेरी सुनती हो? तो आज मैं तेरे हर सवाल का जवाब दूंगी। मेरे बच्चे, मैं तेरे जीवन का हर क्षण देखती हूँ। जब तू भीड़ में होकर भी अकेला महसूस करता है, जब तू दूसरों की खुशी देखकर आंसू बहाता है, जब तू अपने कमरे के अंधेरे कोनों में बैठकर शिकायत करता है कि मेरा जीवन क्यों ऐसा है, तब मैं तेरे पास ही होती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे वह रहस्य बताती हूँ जिसे जानने के बाद तेरा जीवन नए मार्ग पर चलना शुरू करेगा। यह रहस्य हर किसी को नहीं मिलता। यह केवल उन्हीं आत्माओं तक पहुँचता है जिन्हें सच में परिवर्तन के लिए चुना गया होता है। और आज मैं तुझसे कह रही हूँ, तू उनमें से एक है। मेरे बच्चे, आने वाले 5 दिन तेरे जीवन के लिए अत्यंत विशेष हैं। यह दिन ऐसे नहीं होंगे जैसे बाकी के दिन होते हैं। यह दिन तेरे जीवन में नई ऊर्जा, नई शक्ति और नई संभावनाओं का द्वार खुलेंगे। पर याद रख, यह द्वार तभी खुलेगा जब तू अपने भीतर का विश्वास और सकारात्मकता बनाए रखेगा। मेरे बच्चे, हर आत्मा के जीवन में कुछ खास क्षण आते हैं जब ब्रह्मांड उसकी ऊर्जा को बदलने का अवसर देता है। यह अवसर बार बार नहीं मिलता। तू समझ ले कि यह 5 दिन तेरे भाग्य की किताब में नया अध्याय लिखने वाले हैं। इन दिनों में तेरे भीतर एक ऐसी दिव्य तरंग सक्रिय होगी जो तुझे खींचकर तेरे असली मार्ग पर ले जाएगी। तेरे विचार, तेरे शब्द और तेरी भावनाएं सब इस ऊर्जा से जुड़कर तेरा भविष्य रचेंगे। इसीलिए मैं तुझसे कह रही हूँ, इन दिनों में तेरे विचार ही तेरी तकदीर का बीज बनेंगे। अगर तू नकारात्मक सोचता है तो यह ऊर्जा उसी नकारात्मकता को बढ़ा देगी। अगर तू सकारात्मक सोचता है तो यही ऊर्जा तुझे आगे बढ़ाएगी और चमत्कारों का अनुभव कराएगी। मेरे बच्चे, इन 5 दिनों तक जब तू सुबह उठे, सबसे पहले कांच में अपना चेहरा देख, आंखों में आंखें डालकर खुद से कहना, आज का दिन बहुत शुभ होगा। मेरी माँ काली मेरे साथ है। मेरा जीवन बदल रहा है। यह साधारण शब्द नहीं है, यह मंत्र की तरह काम करेंगे। जब तू इन्हें पूरे विश्वास से बोलेगा तो तेरे भीतर की सोई हुई ऊर्जा जागेगी और तेरा पूरा दिन उस सकारात्मक तरंग में ढल जाएगा। मेरे बच्चे, इन 5 दिनों तक चाहे कुछ भी हो, तू नकारात्मक मत होना। अगर कोई बुरी खबर मिले तो भी तुरंत कहना, यह असंभव है। मेरी माँ काली
मुझे कभी बुरा नहीं होने देंगी। यह घटना भी मेरे लिए किसी बड़े अच्छे की तैयारी है। अगर कोई खर्च हो जाए, बीमारी आए, अपमान हो या कोई कठिनाई सामने आए तो समझ लेना कि यह आखिरी लहर है तूफान की। इसके बाद शांति ही शांति है। इन 5 दिनों में तू जितना स्थिर और सकारात्मक रहेगा, उतना ही जल्दी जीवन का पहिया बदल जाएगा। मेरे बच्चे, जब तू रात को सोने से पहले लेटे तो उस दिन की हर घटना का धन्यवाद करना। अगर दुख भी मिला है तो कहना मत धन्यवाद, यह दुख भी मेरे लिए किसी सुख का कारण बनेगा। अगर खुशी मिली है तो कहना माँ धन्यवाद, यह आपकी कृपा है। धन्यवाद देना साधारण नहीं है, यह एक ऊर्जा का मंत्र है ताकि यह बीज पेड़ बने। दूध है, सब उसे मिट्टी के नीचे दबा हुआ देखकर भूल जाते हैं, पर जब सही समय आता है तो वही बीज अंकुरित होता है और बड़ा होकर फल देता है। वैसे ही आज तू दबा हुआ बीज है। लोग तुझे देख नहीं पा रहे, पर कल तू ऐसा वृक्ष बनेगा जो अपने फलों से सबको चौंका देगा। मेरे बच्चे, यह भी जान ले कि मैं कभी तुझे तेरी क्षमता से अधिक बोझ नहीं देती। जो भी तेरे जीवन में आया है वह केवल उतना ही है जितना तू सह सकता है। अगर तुझे लगता है कि बोझ बहुत भारी है तो इसका अर्थ है कि तेरी क्षमता भी उतनी ही बड़ी है। तेरी चुनौतियां तुझे रोकने नहीं आई, बल्कि तुझे दिशा दिखाने आई हैं। अगर तू ध्यान से देखे तो हर समस्या के भीतर एक संदेश छिपा है। जब पैसा चला गया तब तूने सीखा कि सच्चा सहारा केवल भगवान है। जब लोग छोड़कर चले गए तब तूने सीखा कि खुद पर विश्वास करना कितना ज़रूरी है। जब सफलता तेरे से मिली तब तूने सीखा कि समय पर भरोसा रखना चाहिए। यह सब सीख तुझे औरों से अलग बना रही है। यही सीख तेरे भविष्य का खजाना है। मेरे प्यारे बच्चे, तू बार बार कहता है माँ, मेरे जीवन में सब कुछ उल्टा क्यों हो रहा है? क्यों मैं हर बार असफल हो जाता हूँ? क्यों लोग मेरा साथ नहीं देते? क्यों पैसा टिकता नहीं? क्यों बीमारियाँ पीछा नहीं छोड़ती? सुन मेरे बच्चे, इसका बड़ा कारण है तेरी सोच। हाँ, तेरी सोच ही तेरे जीवन की सबसे बड़ी चाबी है। जिस प्रकार बीज बोया जाता है और वैसा ही पेड़ उगता है, उसी प्रकार तेरे मन में जो विचार तू बोता है वही विचार तेरा भविष्य बनाते हैं। अगर तू कांटे का बीज बोएगा तो फूल नहीं उगेंगे। अगर तू बबूल का बीज डालेगा तो आम का फल नहीं मिलेगा। वैसे ही अगर तेरे विचार नकारात्मक होंगे तो जीवन में सुख शांति कैसे उगेगी? मेरे बच्चे, जब तू बार बार यही सोचता है, मेरा काम नहीं बनेगा, मेरी हालत खराब है, मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे, मेरे रिश्ते बिगड़ते ही रहेंगे, तो यह वाक्य केवल तेरे मन तक सीमित नहीं रहते। यह तरंग बनकर पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। ब्रह्मांड तुझसे यही संदेश पाता है कि यह बच्चा अपने जीवन में कमी और दुख चाहता है, और फिर ब्रह्मांड वहीं तुझे लौटाता है। तू सोचता है कि यह सब केवल कल्पना है, पर यह सत्य है। तेरे विचारों का रंग तेरे जीवन को रंग देता है। अगर विचार अंधेरे हैं तो जीवन अंधकारमय होगा, अगर विचार उज्जवल हैं तो जीवन प्रकाशमय होगा। मेरे बच्चे, नकारात्मक सोच केवल तुझे नीचे नहीं खींचती, यह तेरा आत्मविश्वास भी चुरा लेती है। तूने देखा होगा, जब तू परेशान रहता है तो तेरा चेहरा मुरझा जाता है, शरीर थका हुआ लगता है, नींद उड़ जाती है। यह सब नकारात्मक सोच का असर है। यह सोच धीरे धीरे तेरी ऊर्जा को खा जाती है। यह तेरे अंदर डर पैदा करती है। अगर असफल हुआ तो क्या होगा? अगर लोग हंसे तो क्या होगा? अगर सब खो गया तो क्या होगा? पर मेरे बच्चे, यह क्या होगा? यह तुझे रोक रहे हैं, यह गए हैं। याद रख, डर का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। डर केवल तेरे मन की कल्पना है। अगर तू उसे सच मान लेता है तो वह सच बन जाता है। मैं तुझे एक उदाहरण देती हूँ। मान ली तू अंधेरे कमरे में है और वहाँ रस्सी पड़ी है, पर तुझे लगता है कि वह सांप है। जैसे ही तू उसे सांप मानता है, वैसे ही तेरा शरीर कांपने लगता है, दिल तेज धड़कता है, पसीना आने लगता है। पर जब दिया जलाकर देखता है तो पता चलता है कि वह रस्सी थी। यही हाल नकारात्मक सोच का है। यह तुझे भ्रम में डाल देती है और तू वास्तविकता भूल जाता है। मेरे बच्चे, जब तू नकारात्मक सोचता है तो केवल तू ही नहीं बदलता, तेरे आसपास की ऊर्जा भी बदल जाती है। घर में तनाव बढ़ता है, रिश्ते बिगड़ते हैं, कारोबार में अड़चनें आती हैं, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा चुंबक की तरह और नकारात्मक परिस्थितियों को खींच लाती है। क्या तूने कभी ध्यान दिया है, जब तू खुश रहता है तो अचानक सब काम आसान हो जाते हैं।
लोग तेरे पास आकर हंसते हैं, सहयोग करते हैं, पर जब तू दुखी रहता है तो छोटी सी बात भी बड़ी समस्या बन जाती है। यही शक्ति है सोच की। मेरे बच्चे, तू अभी यही गलती कर रहा है कि तू अपनी समस्याओं को अपने विचारों से और बड़ा बना रहा है। तू बार बार वही सोच रहा है जो नहीं चाहिए। तू बार बार यही कह रहा है, सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, मैं हार गया। याद रख, यह शब्द तेरा भविष्य मैं तुझसे कहती हूँ। अब से यह ना कह कि मैं हार गया, कह मैं जीतूंगा। ये ना सोच कि मेरे पास कुछ नहीं, सोच मेरे पास सब बस कुछ होगा। ये ना बोल कि लोग मेरे खिलाफ हैं, बोल मेरे साथ मेरी माँ काली है तो कौन मुझे रोक सकता है। मेरे बच्चे, नकारात्मक सोच तुझे केवल गिरा सकती है, कभी उठा नहीं सकती। इसलिए अभी से निर्णय ले, अब तू अपने जीवन की भाषा बदलेगा। अब तेरे विचारों में कमी नहीं, समृद्धि होगी। अब तेरे शब्दों में भय नहीं, साहस होगा। और सुन, यह भी याद रख, जब तू नकारात्मक सोचता है तो तू केवल अपने लिए अंधेरा नहीं बनाता, बल्कि तेरे परिवार और आसपास के लोगों पर भी इसका असर होता है। जैसे घर में अगर एक दीपक बुझ जाए तो पूरे कमरे का अंधेरा बढ़ जाता है, वैसे ही तेरी नकारात्मक सोच तेरे घर का वातावरण भी भारी कर देती है। इसीलिए मेरे बच्चे, अब यह संकल्प ले कि तू अपने विचारों को शुद्ध करेगा। अगर कभी नकारात्मक विचार आए तो तुरंत मुझे पुकारना, कहना, माँ काली इस विचार को मुझसे दूर कर दो, और मैं तुरंत तेरे भीतर प्रकाश भर दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, तूने सुना कि नकारात्मक सोच कैसे तेरे जीवन को रोक देती है, तुझे अंधेरे में फंसा देती है। अब मैं तुझे यह बताती हूँ कि सकारात्मक सोच और विश्वास कैसे तेरे जीवन को बदल सकते हैं। मेरे बच्चे, तेरे मन के विचार बीज की तरह हैं। अगर तू डर का बीज बोएगा तो जीवन में कांटे ही कांटे उगेंगे। अगर तू विश्वास और साहस का बीज बोएगा तो जीवन में फूल और फल खिलेंगे। याद रख, सोच ही वास्तविकता बनाती है। जैसा तू सोचता है वैसा ही तेरे जीवन में होता है। अगर तू कहेगा मेरा कारोबार अच्छा चलेगा और उस पर सच्चे मन से विश्वास करेगा तो ब्रह्मांड तेरे लिए रास्ते बनाएगा। अगर तू कहेगा मेरे रिश्ते सुधर रहे हैं तो लोगों का व्यवहार तुझसे धीरे धीरे बदलने लगेगा। अगर तू कहेगा मैं स्वस्थ हूँ तो बीमारियां भी दूर होने लगेंगी। मेरे बच्चे, सकारात्मक सोच केवल शब्द नहीं है, यह ऊर्जा है। यह ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में तरंग बनकर फैलती है और उसी के अनुसार परिस्थितियां खींच लाती हैं। जैसे रेडियो सही तरंग पकड़ने पर साफ आवाज देता है, वैसे ही जब तेरे विचार सकारात्मक होते हैं तो ब्रह्मांड तुझे सही अवसर और लोभ भेजता है। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। सकारात्मक सोच का सबसे बड़ा साथी है विश्वास। अगर तू केवल सोचेगा पर विश्वास नहीं करेगा तो चमत्कार नहीं होगा। अगर तू बोलेगा मेरा जीवन अच्छा होगा, पर अंदर से डरेगा कि शायद ना हो पाए तो तेरी सोच कमजोर हो जाएगी। इसीलिए मेरे बच्चे, विश्वास को अपनी आत्मा में बसा। याद रख, जब तू मुझ पर विश्वास करता है तो मैं तेरे जीवन में चमत्कार करने लगती हूँ। जब तू कहता है मेरी माँ काली मेरे साथ है तो ये वाक्य ब्रह्मांड में गूंजता है और सारी शक्तियाँ तेरे लिए मार्ग बनाती हैं। सकारात्मक सोच और विश्वास का असर इतना गहरा होता है कि वह असंभव को संभव बना देता है। इतिहास में देख, जो लोग बड़े काम कर गए वे शुरुआत में कुछ भी नहीं थे। कुछ के पास पैसा नहीं था, कुछ के पास लोग नहीं थे, कुछ के पास साधन नहीं थे, पर उनके पास एक चीज थी, सकारात्मक सोच और अटूट विश्वास, और वही उन्हें ऊंचाई तक ले गया। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक उदाहरण देती हूँ। एक किसान हर साल अपने खेत में बीज डालता है। कभी बारिश कम होती है, कभी ज्यादा, कभी कीड़े लग जाते हैं, पर क्या वह बीज डालना छोड़ता है? नहीं, वह हर बार विश्वास रखता है कि इस साल फसल अच्छी होगी। देश विश्वास उसे भरपूर फसल देता है। तू भी अपने जीवन का किसान है, तेरे विचार बीज हैं। अगर तू सकारात्मक सोच बोएगा और विश्वास की धूप और मेहनत का पानी देगा तो एक दिन तेरे जीवन में समृद्धि की फसल जरूर खिलेगी। मेरे बच्चे, सकारात्मक सोच केवल तेरे हालात नहीं बदलती, यह तेरे भीतर की ऊर्जा को भी बदल देती है। जब तू सकारात्मक सोचता है तो तेरे चेहरे पर चमक आ जाती है, तेरा शरीर हल्का लगता है, तेरी नींद गहरी होती है और लोग तेरे पास खींचने लगते हैं। तेरे अंदर से जो ऊर्जा निकलती है वह दूसरों को भी प्रभावित करती है। इसलिए अब से यह संकल्प ले, मैं हर स्थिति में सकारात्मक रहूंगा।
चाहे लोग कुछ भी कहें, चाहे हालात कितने भी कठिन हो, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं विश्वास रखूंगा कि मेरी माँ काली मेरे साथ है और मेरा जीवन बेहतर से बेहतर होगा और मेरे बच्चे सकारात्मक सोच का सबसे सुंदर रूप है। आभार, कृतज्ञता। जब तू उस पर ध्यान देता है जो तेरे पास है और उसके लिए धन्यवाद करता है तो और आशीर्वाद मिलते हैं। अगर तू केवल कमी पर ध्यान देगा तो और कमी आएगी। अगर तू कहेगा माँ मेरे पास बहुत कुछ है, धन्यवाद, तो और वरदान बरसेंगे। अब मैं तुझसे कहती हूँ, हर दिन सुबह उठकर मुझे धन्यवाद कर। धन्यवाद कि मैं जीवित हूँ, धन्यवाद कि मेरे पास खाना है, कपड़े हैं, सिर पर छत है, धन्यवाद कि मेरी सांसें जल रही हैं, धन्यवाद कि मेरे पास सोचने और सीखने की शक्ति है। जब तू ये बोलेगा तो तेरा दिल हल्का होगा और ब्रह्मांड तुझे और उपहार देगा। मेरे बच्चे, याद रख, सकारात्मक सोच और विश्वास के साथ कोई भी दरवाज़ा बंद नहीं रह सकता। अगर तू अपने मन को प्रकाश से भर देगा तो कोई अंधेरा तेरे पास टिक नहीं सकेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे उस सत्य के और गहराई में लेकर जा रही हूँ जहाँ बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। तू सोचता है कि तेरी जिंदगी का अंधेरा अब तक क्यों नहीं खत्म हुआ? क्यों तेरे सामने लोग बार बार दीवार बनकर खड़े होते हैं? क्यों हर प्रयास अधूरा रह जाता है? आ जाता है। मेरे बच्चे, यह तेरे भाग्य की रुकावट नहीं, यह तेरी आत्मा की परख है। समझ ले, जब तू किसी बड़े बदलाव, किसी बड़ी जीत और किसी बड़े आशीर्वाद के बहुत करीब होता है, तभी ब्रह्मांड तेरे सामने और भी कठिन परिस्थितियां खड़ी कर देता है, ताकि देखा जा सके कि तू टूटेगा, हार मान लेगा या अपने विश्वास को थामे रहेगा। मेरे लाल, तूने अब तक जितनी ठोकरें खाई हैं वे बेवजह नहीं थीं। हर चोट ने तेरे भीतर की नींव को और मजबूत किया है। हर धोखे ने तुझे यह सिखाया कि किस पर भरोसा करना है और किससे दूरी रखनी है। हर असफलता ने तुझे यह बताया कि सफलता का मूल्य कितना गहरा होता है कि द्वार पर चेतन मन चुप हो जाता है, और जब चेतन मन चुप होता है तब सच्चाई सीधे आत्मा तक पहुंचती है। इसलिए मैंने तुझसे कहा, प्रार्थना रात को सोने से पहले कर। यही समय है जब तेरे भीतर का शोर थमता है और मेरा आशीर्वाद तुझे छू पाता है। सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे एक और भक्त की झलक दिखाती हूँ। वह भी तेरी तरह टूटा हुआ था। उसने अपना सब कुछ खो दिया था। वह रोज़ मुझे कहता था, माँ अब मैं ख़त्म हो गया हूँ। पर एक दिन उसने यह साधना शुरू की। हर रात वह सोने से पहले कहता, धन्यवाद माँ, मेरा जीवन नए जीवन बदलती रहा। हे धन्यवाद माँ, मेरे पास सब कुछ है। धन्यवाद माँ, मेरा काम बन चुका है। कुछ ही हफ्तों में उसके भीतर का डर मिटने लगा। उसके चेहरे पर नई रोशनी आ गई और फिर धीरे धीरे उसके काम बनने लगे। वह जो खो चुका था उससे भी ज़्यादा उसे वापस मिला। लोग कहते थे यह चमत्कार है, पर मेरे बच्चे, यह कोई बाहर का चमत्कार नहीं था। यह उसके अवचेतन मन का चमत्कार था जिसमें मैंने शक्ति भर दी थी। मेरे बच्चे, जब तू सोने से पहले यह साधना करेगा तो एक संकल्प लेकर 100 जैसे कल मेरे लिए एक नया अवसर आएगा। कल का दिन मेरे लिए सौभाग्य लेकर आएगा। कल मेरी माँ काली मुझे नए मार्ग पर ले जाएंगी, और जब तू यह संकल्प लेकर सोएगा तो तेरे सपनों में भी नई ऊर्जा आएगी। तेरा अवचेतन मन पूरी रात उस संकल्प पर काम करेगा और सुबह उठते ही तुझे नए अवसर दिखने लगेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, जब तू रात को लेटे मेरी छवि मन में रखेगा तो समझ ले कि तू मेरी गोद में है। जैसे माँ अपने बच्चे को धपकियाँ देकर सुलाती है, वैसे ही मैं तुझे अपनी गोद में लेकर तुझे नींद देती हूँ। और जब तू मेरी गोद में सोएगा तो तेरे सारे डर, तेरे सारे दुख धीरे धीरे पिघल जाएंगे। तू हल्का महसूस करेगा, शांत महसूस करेगा। याद रख, तेरे सपनों के भी दरवाजे मैं ही खोलती हूँ। यदि तू मेरी छवि के साथ सोएगा तो तेरे सपनों में भी मेरा आशीर्वाद उतरता रहेगा। मेरे बच्चे, यह साधना छोटी लग सकती है पर इसका असर विशाल है। आज से यह अभ्यास कर और देख, कुछ ही दिनों में तेरा जीवन नई दिशा में मुड़ जाएगा। तेरे हालात बदलेंगे, तेरे विचार बदलेंगे, तेरी ऊर्जा बदल जाएगी, और जब तेरी ऊर्जा बदलेगी तो पूरा ब्रह्मांड तेरे लिए बदल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तक तूने जाना कि रात की प्रार्थना तेरे अवचेतन मन में बीज बोती है, और जब वह बीज बोए जाते हैं तो जीवन में नए अवसर जन्म लेते हैं। अब मैं तुझे यह समझाने आई हूँ कि यह साधना केवल धन या काम बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तेरे पूरे जीवन की आत्मा को बदल देती है।
मेरे बच्चे, तू सोचता है कि केवल प्रार्थना से सब कुछ हो जाएगा, पर मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। प्रार्थना और कर्म दोनों मिलकर ही फल देते हैं। यदि तू रात को सोने से पहले यह कहे, मेरा हर काम बन रहा है, और सुबह उठकर काम से भागे, तो बीज सूख जाएगा। लेकिन यदि तू सुबह उठकर हिम्मत से कदम बढ़ाए, तो वही बीज पानी पाकर वृक्ष बनेगा। याद रख मेरे बच्चे, प्रार्थना तुझे ऊर्जा देती है, कर्म उस ऊर्जा को दिशा देता है। जैसे बीज बोकर पानी देना जरूरी है, वैसे ही प्रार्थना के बाद कर्म करना जरूरी है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तू बहुत जल्दी थक जाता है। तूने कई बार मेहनत की और परिणाम ना देखकर टूट गया। तेरे भीतर सवाल उठा, माँ, जब मैं इतना करता हूँ तो फल क्यों नहीं मिलता? तो सुन, तेरी माँ तुझसे सच कहती है, फल हमेशा सही समय पर मिलता है। यदि कच्चा फल तोड़ लिया जाए तो स्वाद बिगड़ जाता है, पर जब पेड़ अपने समय पर फल देता है, तब उसका रस जीवन को तृप्त करता है। इसी तरह तेरे जीवन में भी फल तभी मिलेगा जब समय सही होगा। तुझे बस बीज बोना है और धैर्य रखना है। याद रख, धैर्य ही सबसे बड़ा तप है। मेरे बच्चे, जब तू प्रार्थना करता है तो सबसे ज़रूरी है भीतर का विश्वास। यदि तू बाहर से तो कहे मेरा काम बन रहा है और भीतर से कहे नहीं होगा, तो यह विरोध तेरे बीज को तोड़ देगा। याद रख, विश्वास वह तेरे शब्दों को ऊर्जा देती है। यदि विश्वास टूट गया तो शब्द मृत हो जाएंगे, पर यदि विश्वास दृढ़ है तो असंभव भी संभव हो जाएगा। सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे एक और कहानी सुनाती हूँ। एक और भक्त था जिसका व्यापार पूरी तरह डूब चुका था। उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। लोग उसे ताना मारते थे, कहते थे अब यह उठ नहीं पाएगा। पर उसने मेरी साधना शुरू की। हर रात वह सोने से पहले कहता, मेरे पास अवसर है, मेरा व्यापार फल फूल रहा है, मेरी माँ काली मुझे समृद्धि दे रही है। उसका चेतन मन बार बार कहता, सब खत्म हो चुका है, पर उसने विश्वास नहीं छोड़ा। उसने यह साधना लगातार की और साथ ही सुबह उठकर छोटे छोटे काम शुरू किए। धीरे धीरे उसके पास काम आने लगे। जहाँ पहले असफलता थी, वहाँ सफलता दिखने लगी। लोग हैरान थे, खत्म हो चुका था, वह फिर कैसे उठ गया? पर वह जानता था कि यह उसकी माँ काली की साधना का फल है। मेरे बच्चे, यह वही शक्ति है जो मैं तुझे भी दे रही हूँ। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। तेरे आसपास की नकारात्मकता भी तेरी प्रार्थना को रोक देती है। जब तू दिन भर यह सुनता है, तेरे बस का कुछ नहीं है, तेरी किस्मत खराब है, तेरे काम कभी नहीं बनेंगे, तो यह शब्द तुझ पर बोझ डालते हैं। पर जब तू रात को मेरी साधना करेगा तो यह बोझ पिघल जाएगा, तू हल्का महसूस करेगा। तेरे भीतर नकारात्मकता की जगह प्रकाश भर जाएगा। याद रख, अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, पर एक दीपक उसे मिटा देता है। तेरी प्रार्थना वही दीपक है। मेरे बच्चे, जब तू मेरी छवि के साथ सोता है तो मैं तेरे सपनों में आती हूँ, कभी संकेत के रूप में, कभी किसी प्रकाश के रूप में, कभी किसी आवाज़ के रूप में। तू सोचता है यह सपना है, पर यह सपना नहीं।